जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और इस बार हम लोग फिजिक्स के लेक्चर में मिल रहे हैं। और आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट और फर्स्ट पेपर से, फिजिक्स के फर्स्ट पेपर से करने वाले हैं। फर्स्ट लेसन में ये प्रूविंग है वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का क्या फार्मूला है, कैसे उसका प्रूव किया जाएगा, बहुत ही आसान तरह से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, कुछ लोग अभी नहीं आए, जल्दी से सबको ऐड करो, बुला दो जरा, उन्हें भी बुला दो कि भैया राठौर सर जी आ गए, है ना। गुड इवनिंग बेटा। और सब बढ़िया? तब तक चलो हाल चाल लेते हैं एक दूसरे के। कोई बच्चे भी आ रहे हैं। और बेटा कैसे हो? बढ़िया सब? हाँ, सवाल लगाना आज है ना, समाज अभी पढ़ा है ना, क्या प्रायिकता पढ़ाई थी, उसके सवाल लगाना आज, कल चेक करेंगे सब। ऐड कर लिया? चलो ठीक, जल्दी से वीडियो को सब लोग लाइक कर दो और शेयर कर दो। बहुत बेहतरीन प्रूविंग करके लेके आना। और ये प्रूविंग आपके बोर्ड पेपर में 9 बार आ चुकी, ख्याल रखो इस बात का। इस बार भी आने की संभावना है पूरी, है ना, मन लगा के पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करो। तो सबसे पहले मेरे दोस्त वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य, इसको समझना है आपको। वैद्युत द्विध्रुव थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा, है ना, समझना, लेकिन समझ में आएगा, आप टेंशन न लो उसकी। जब दो आवेश लिए जाए और दोनों आवेशों के मान समान हो, मान समान का मतलब जैसे मैंने एक आवेश 4 लिया तो दूसरा भी 4 ही होना चाहिए। अगर एक आवेश 5 लिया है तो दूसरा भी 5 ही होना चाहिए। अगर एक आवेश 10 कूलाम लिया तो दूसरा भी कितना होना चाहिए, 10 कूलाम होना चाहिए। लेकिन एक में माइनस साइन होना चाहिए और एक में कैसा होना चाहिए, प्लस। मतलब अगर एक मैंने आवेश -10 कूलाम लिया है तो दूसरा होगा प्लस का 10 कूलाम। अगर एक मैंने लिया है प्लस का 5 कूलाम तो बताओ दूसरा क्या होगा। आप लोग बताओ, अगर एक मैंने आवेश 5 कूलाम ले लिया है तो दूसरा क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर एक मैंने आवेश प्लस का 5 ले लिया तो दूसरा क्या होगा। बहुत बढ़िया, आधे तो कमेंट नहीं करते, सोते रहते हो। हाँ बिल्कुल बढ़िया, यानी दूसरा क्या होगा, माइनस का 5 कूलाम होगा, है ना। दो आवेश लेने और एक बिल्कुल वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन साइन कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। और उन दोनों आवेशों को आपको बहुत ही कम दूरी पर रखना है। बहुत कम दूरी पर जैसे रख दोगे, बहुत कम दूरी होनी चाहिए। उस कम दूरी को हम लोग कह रहे हैं क्या, 12, जिसको हम लोग नाम से जानेंगे अल्प दूरी। कौन सी दूरी, अल्प दूरी। तो क्या परिभाषा मेरे दोस्त वैद्युत द्विध्रुव की तरह ध्यान से समझो। समान परंतु विपरीत प्रकृति। समान मैंने बताया बिल्कुल सेम थे, विपरीत प्रकृति का मतलब उनके साइन अपोजिट थे, है ना। और उनको कैसे रखना, बहुत ही कम दूरी पर रख देना है। तो क्या परिभाषा बनती है कि समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को यदि अल्प दूरी पर स्थापित कर दिया जाए या रख दिया जाए तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कितना आसान है। समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को यदि अल्प दूरी पर स्थापित कर दिया जाए तो बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब इससे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों होता है P। इसका फार्मूला होता है Q × 2L। इसको याद कर लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला है P बराबर Q × 2L। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा एक आवेश के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा यहाँ से बनाना सीखो। जो भी नए बच्चे आए, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, फिजिक्स की कोई भी परिभाषा आपको रटनी नहीं है, इसको पढ़ना सीखो। बताओ ये 12 कहाँ की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है कि नहीं, ठीक है। और ये क्या है, आवेश, और इसको क्या पढ़ेंगे, गुणनफल, इसको क्या पढ़ेंगे, बराबर। तो क्या कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा एक आवेश के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसको याद रखिएगा। अभी ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे प्रूविंग के बीच में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूविंग फिर।
मेरे दोस्त, प्रूविंग करने के लिए फिजिक्स में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग कोई प्रूविंग लगा रहे हैं, भले वो आपको आए चाहे ना आए, अगर आप अटक रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अर्थ को समझने का प्रयास करना हमेशा। बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ आज आपको, है ना, सीक्रेट है, बस तुम ही रखना, है ना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके पास रहने देना इस चीज़ को, कि जब भी आप प्रूविंग में अटक जाना, जो सेंटेंस दिया है उसको आप अच्छे से पढ़ना, जो वो कहता जाए वही करते जाओ। जैसे उसने कहा, यहाँ तक तुमने कर लिया, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी, सबसे पहले उसने किसका नाम लिया? वैद्युत द्विध्रुव का, तो वैद्युत द्विध्रुव बना दो। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, माइनस का आवेश प्लस का आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 अभी बताइए। यहाँ तक पढ़ लिया। फिर कहना की अच्छी, किसकी अच्छी? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी, मतलब उसी के अक्ष पर जाओ। बिल्कुल अक्ष मतलब होता है बिल्कुल सीधे, तो इसके हम लोग अक्ष पर चले आए। मान लो इस बिंदु पर चले आए, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम मैंने कर दिया, नामकरण कर दिया पी, है ना। दुनिया में अगर कोई आए तो नाम नहीं होगा तो कैसे उसको बुलाओगे? इधर आओ, ऐसे कैसे कहोगे यार, है ना। अच्छी, तो उसका नाम मैंने क्या रख दिया? पी। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मतलब इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें बतानी है। इस बिंदु पर ई कितना लग रहा है ये बताना है। तो एक पॉइंट आपको समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसको समझो पहले, है ना। यहाँ पे समझना आप कि जब भी कोई आवेश लिया जाता है, जब भी कोई आवेश लिया जाता है उस आवेश से निकलती बल रेखाएं। अब वो बल रेखाएं क्या करती हैं? विद्युत क्षेत्र जनरेट करती हैं। जब भी किसी आवेश को लिया जाता है मेरे दोस्त, उससे बल रेखाएं निकलती हैं। अब वो बल रेखाएं चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देती हैं, विद्युत क्षेत्र बना देती हैं। जैसे एक ये मैंने आवेश लिया प्लस का, तो इसके चारों तरफ पता है क्या इस समय? विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि इस आवेश से निकलेंगी बल रेखाएं। अब मान लो ये इस आवेश से कोई बल रेखा ये ऐसे निकल रही है कुछ इस दूरी पर, मान लो वो दूरी कितनी? r। यहाँ पर उसने कितना विद्युत क्षेत्र बनाया? इस आवेश ने r दूरी पर एक ये बिंदु है कोई, यहाँ पर उसने कितना विद्युत क्षेत्र बनाया है? इसको निकालने के लिए जो फार्मूला है वो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। क्या दिख नहीं रहा वीडियो में? क्या यार दिख तो रहा, अच्छे से दिख रहा है। E बराबर 1/4πε0 Q/r², है ना। Q वो आवेश रख दो, दूरी रख दो, जितनी दूरी से दूरी पर निकाल ले, और उसका क्या लगा दो? स्क्वायर। यानी कि उस आवेश से दूरी हमें पता होनी चाहिए जिससे हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम इस आवेश से निकाल रहे थे कि इस बिंदु पर बताओ कि कितना विद्युत क्षेत्र है, तो इस आवेश से कितनी दूरी ली? आवेश से कितनी दूरी ली? r दूरी ली। उसी आवेश से दूरी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम P बिंदु पर निकाले तो किस आवेश ने वहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाया होगा? प्लस Q आवेश ने लगाया होगा, और एक किसने लगाया होगा? माइनस Q आवेश ने लगाया होगा। अब दोनों के बीच की दूरी हमें यहाँ से निकालने की, प्लस Q की P से कितनी दूरी है? माइनस Q की बिंदु P से दूरी कितनी है? क्योंकि तभी हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं जब उस आवेश से उस बिंदु की दूरी पता हो जहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इसके मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी है स्मॉल r। ठीक है, आप मुझे बताओ ये मध्य बिंदु मैंने जो माना है, माइनस Q और Q के बीच की दूरी बताओ पहले कितनी? माइनस Q और प्लस Q के बीच की दूरी कितनी है? 12 है, 12 है। अब यहाँ से यहाँ तक बताओ कितनी है? मध्य बिंदु से इसके कितनी होगी? L होगी कि नहीं होगी? यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? वो भी L होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है। जल्दी से बताओ, प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, सुनो कैसे। प्लस Q आवेश ये P है, इतनी दूरी हटा दो, हटा दो मतलब इतनी घटा दो। ये कितनी घटा रहे हो? L घटा रहे हो ना, तो R में जब L घटाओगे तो R माइनस L आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक R है, ये और जोड़ दो, कितनी जोड़ दो?
L जोड़ दो, तो जैसे जोड़ दोगे ना तो ये R प्लस L हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। दोनों आवेशों से हम लोगों ने बिंदु P की दूरी पता कर ली है। फिर से मैं बता दूं, जिस आवेश से आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उसी आवेश से उस बिंदु की दूरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लस Q और माइनस Q आवेश से निकालना है बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र है, तो उसी से उस आवेश की बिंदु P से दूरी पता होनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप प्लस Q का विद्युत क्षेत्र निकालो P पर, माइनस Q के कारण बिंदु P पर निकालो विद्युत क्षेत्र। दोनों को क्या करेंगे, ये हम लोग बाद में जोड़ेंगे कि घटाएंगे, पहले इसको बाद में पता करेंगे, पहले निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो आपको लिखना क्या है कि प्लस Q इस आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या फार्मूला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस देखते जाओ ये फार्मूला, बस यहीं से सब काम होना है। Q कितना आवेश है, Q। अब इस आवेश से, इसी आवेश से इसकी दूरी कितनी है, R माइनस एल। R माइनस एल, ऊपर क्या लगा इसमें, स्क्वायर, तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस Q आवेश, इस आवेश से बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र, तो आप पूरा लिख लेना ना, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इतना तो लिख ही सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसको E1 मान लो, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देखते जाओ बस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कितना है, माइनस Q। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में आपको कभी भी माइनस साइन नहीं देना है, हमेशा हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ वर्क करेंगे। तो जो माइनस Q तो आपको दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन वहाँ कितना रखेंगे, प्लस का ही Q रखेंगे। तो क्या रखेंगे, Q आवेश की बिंदु P से दूरी बताओ, R प्लस L, और क्या लगा उसमें फार्मूले में, स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जल्दी से आप चलो है ना, इसको मिटा देते हैं अभी ना, चाहे स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से ले लो एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आ गया आपको बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, चलिए इसको देखते हैं। देखना ध्यान से, हमेशा याद रखो मेरे दोस्त, प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा बाहर के कारण होता है, और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर। जैसे समझना ध्यान से, जैसे कोई ये प्लस आवेश है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा, इस तरह। मतलब क्या है, ट्रिक से सुनो, ट्रिक। प्लस आवेश से हमेशा आपको बाहर की तरफ जाना है, चारों तरफ से बाहर। जैसे प्लस आवेश मैंने रखा, इससे इधर बाहर जाना है, इधर हमेशा उससे दूर की तरफ भागना है प्लस आवेश से, है ना। जैसे ये बिंदु देखो, चारों से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, ये ना इधर भाग रहा है, ये उधर भागा जा रहा है, ऊपर नीचे भागा जा रहा है ना। प्लस से हमेशा दूर जाना है, और माइनस के हमेशा अंदर आना है, अपोजिट होता है उसका। माइनस आवेश है, उसके अंदर आओ, जिधर से जाओ उधर से अंदर आओ, है ना। माइनस के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होगा। चलो, हाँ इतना तो समझ ही जाओगे यार। अब आप देखना है यहाँ पर कि जो ये प्लस का आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र को हम लोगों ने E1 कहा है। अब ये प्लस का आवेश है, और इस आवेश के कारण हम लोगों ने P पर जो विद्युत क्षेत्र निकाला है, आप बताओ उसकी डायरेक्शन किधर है, राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र राइट हैंड साइड की तरफ है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। एरो उसका उधर की तरफ बनाए, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ बनाए या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाए, जल्दी से बताओ। अरे बताओ यार, प्लस Q के कारण बिंदु P पर किधर है, अभी बताया था। बढ़िया, किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि प्लस से हमेशा बाहर जाना है। इधर का इधर बाहर है, इधर अगर निकालते तो ऊपर की तरफ जाते, नीचे निकालते तो नीचे की तरफ आते, इधर जाते तो इधर। यानी कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इधर की, यानी E1 का मान इधर है,
अब बताओ माइनस के कारण किधर होगा, माइनस के हमेशा अंदर आना है, तो P से माइनस की तरफ अंदर जाओगे तो इधर से जाओगे उसे, है ना। तो इधर एरो इधर है, ये E2 है। E2 क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस के कारण माने गए विद्युत क्षेत्र को E2 से माना गया है और प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको E1 से माना गया है। दोनों कैसे हैं, विपरीत है। विपरीत में हमेशा चीज़ें घटाई जाती हैं, याद कर लो। और एक ही दिशा में जो चीज़ें होती हैं उनको जोड़ा जाता है। कारण क्या, अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो टाइम कहीं जाना है मुझे आज, समझ रहे हो। देखो दिमाग चलने लगा इनका। तो लिखेंगे बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, बड़े में छोटे को घटाएंगे, बड़े में छोटे को घटाएंगे। अब मेरे दोस्त आप बताओ यहाँ पे E1 बड़ा है या E2, इसको कैसे पता किया जाए। जैसे आपसे एक बात बताता हूँ, प्लस आवेश है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपने कोई चुंबक लिया है, ठीक है, आपने एक चुंबक लिया है, चुंबक से दूसरा चुंबक जितने पास रखोगे जल्दी उसको अपने पास चिपका लेगा या तो दूर भेज देगा उसको। लेकिन जब चुंबक से कुछ ज़्यादा दूर चुंबक एक रख दो, किसी चुंबक से दूसरे चुंबक को थोड़ा दूर रख दो, तो क्या होगा, वो अपना इफेक्ट जो है उस चुंबक पर कम दिखाएगा, उसको बहुत या तो बहुत धीरे धीरे पास बुलाएगा ना, या तो दूर जल्दी से पास किसको बुलाएगा, जो उसके पास में होगा। मतलब पास जो है चुंबक के, इस चुंबक के जो दूसरा चुंबक पास रखा है उस पर वो जल्दी अपना इफेक्ट दिखा रहा है। मतलब क्या है कि दूरी कम होने पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। जैसा चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल वैसे ही विद्युत क्षेत्र। मतलब दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटता है और दूरी कम करने पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है। मतलब दूरी कम विद्युत क्षेत्र ज़्यादा और दूरी ज़्यादा तो विद्युत क्षेत्र कम। अब बताओ P से कौन ज़्यादा पास में, Q कि माइनस Q। सिंपल सी बात है यार, P से कौन ज़्यादा पास है, प्लस Q। यानी इसका विद्युत क्षेत्र कैसा है, ज़्यादा है, और इस वाले का क्या, कम है। तो ज़्यादा वाले में हमेशा कम वाले को घटाएंगे। क्यों का ज़्यादा है बिंदु आवेश Q का, ध्यान से समझो, क्योंकि जितना जो उसके पास होगा ना विद्युत क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो P के पास कौन है, प्लस Q, तो इसका विद्युत क्षेत्र कैसा है, ज़्यादा, और इसके विद्युत क्षेत्र को क्या माना गया है, E1। तो क्या करेंगे, E1 में घटा देंगे किसको, E2 को, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। E2 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, है ना। इधर हो गया, ठीक है। इधर देखो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मेरे दोस्त यहाँ से फिजिक्स कम गणित ज़्यादा लगानी है, ठीक है। फिजिक्स तो मान के चलो अब खत्म यहाँ से है, गणित का यूज़ करना है। अब आपको इसको हल कैसे करना है, गणित के मेथड से सोचो तो आप बड़े आसानी से लगा लोगे, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, Q, और यहाँ से, हाल ये नहीं कॉमन है, हाँ ये कॉमन है और ये कॉमन है। मतलब ऊपर से कॉमन है Q और नीचे से क्या कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ से 1, और यहाँ से क्या बचेगा R माइनस L का स्क्वायर, -1, और नीचे से क्या बचेगा R प्लस L का होल। कॉमन का मतलब है कि वो चीज़ दोनों में उभयनिष्ठ, उसको हम लोगों ने बाहर खींच के निकाल लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया, गणित का यूज आप समझो कि सवाल लगा रहे हैं, तिर्यक गुणा इसका इधर R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। तिर्यक गुणा करा दिया गया है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी। एक बार वीडियो को आप जब पूरी कंप्लीट हो जाए ना, लाइव क्लास अच्छे से देखिएगा, है ना, रिपीट करके देखिएगा, जाना समझ आए तुरंत उसको आप कॉपी में नोट करिएगा, फिर से समझना, है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। गणित लगा रहे हो बस।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, दो तरह से लगा सकते हैं हालांकि, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, आपको ज़्यादा आसान रहेगा। क्यू लिखा है क्यू, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2rl, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है। नीचे इनको आप एक साथ बच्चों लिख सकते हो, क्या? r माइनस एल आर प्लस एल, ठीक है। और इसको आप ऐसे कर लीजिए, दोनों का होल स्क्वायर एक साथ लगा दो, दोनों का होल स्क्वायर एक साथ लगा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखें तो दोनों का होल स्क्वायर खींच के एक बार लगा दो। तो क्यू ई बराबर 1 अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या लगाना है? स्क्वायर। कुछ नहीं किया गया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब आर प्लस एल का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा, है ना। इसमें माइनस का अंदर गुणा करा दोगे तो ये आ गया। इसके बाद माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कट रहा है, एल स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर माइनस एल आर प्लस एल का बच्चों ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें लगाइए स्क्वायर, ठीक है। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2rl हो गया, 4rl हो गया कि नहीं हो गया? 2rl 4rl, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होला स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त जरा इसको ध्यान से देखो, यहाँ एक फार्मूला बन रहा है। अभी शुरुआत में ही वीडियो पढ़ाया था कि Q इंटू 2l को क्या कहते हैं? P कहते हो कि नहीं कहते हो? देखो यहाँ से Q अगर ले लो, कितने L हैं? 4 है ना, 4 लिखा है इसमें, 2 बना लो इसको, और ये L लिखा है। 4 को 2 कैसे बनाओगे? 2 गुणा 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो आसान है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R का कोई काम नहीं होता सूत्र में, तो इसको आप ऐसे बाहर निकाल लो, ठीक है। 2 हमें केवल चाहिए, तो 2 को 2 एक्स्ट्रा है ना, तो 2 को बाहर निकाल लो। क्या बचा? इसको Q को लिख दो, L लिखा है, और पता है क्या, 2 ही बार निकालना है, अभी 2 बार है। Q इंटू 2l लिखा है, Q इंटू 2l। नीचे क्या लिखा है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होला स्क्वायर, ठीक है। और Q इंटू 2l क्या होता है मेरे दोस्त? P होता है कि नहीं? आप रीजन अच्छे से बताना कि Q इंटू 2l क्या होता है? P होता है। तो ये आ गया 2r ये वाला, और ये क्या हो गया? P। ये क्या लिखा है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होला स्क्वायर। फिर से ध्यान से समझो, यहाँ से फार्मूले में होता है Q इंटू 2l, तो सबसे पहले Q को लिख लो, 4 से 2 ले लो, और ये L लिखा है। कितने ले लिए? 2 ही तो लिए, तो 2 बच गए ना, वो ये लिखा है। एक R था, वो ये लिखा है। नीचे ये ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। Q इंटू 2l को क्या लिख दिया? P लिख दिया, 2R ऐसे लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, ठीक। चलो बस 2-3 लाइन और है, बस खत्म काम। पा लियो बेटा 5 नंबर रास्तों, है ना। बहुत आसान शब्दों में आपको मैंने पढ़ाया है, 1-2 बार लगाओगे कहोगे सर बहुत बढ़िया है, 5 नंबर भी तो हैं। मेरे दोस्त एक सुनो आपको मैंने एक बताया था, जब मैं विभव वाली प्रूविंग आपको मैंने कराई है, प्लेलिस्ट में है, आप जाके उसको अच्छे से देखिएगा, है ना। परिभाषा में मैंने आपको बताया था अभी कि L के आगे लगाया था अल्प। अल्प मतलब बहुत छोटा। R एक बड़ी दूरी है, ठीक है। R एक बड़ी दूरी है और L एक छोटी दूरी है। जब बड़ी दूरी का वर्ग किया जाता है तो वो और बड़ा हो जाता है, और बड़ी दूरी के आगे छोटी दूरी लगभग ना के बराबर है। रीजन मैंने आपको उसका कई बार बताया है ना। आप वीडियो पढ़ी है एक वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव वाली, वहाँ पे आप जाइएगा, आपको रीजन पता चलेगा कि इसको 0 क्यों रखा जाता है ना। विस्तार पूर्वक बताया, जिन बच्चों ने आज पहली क्लास देखी वो जरूर जाके प्ले लिस्ट में देखें विभव वाली प्रूविंग, आपको रीजन पता चलेगा। L स्क्वायर की वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी? 0, यहाँ पे रख दो। E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rp अपॉन L की जगह 0 रखोगे, क्या बचेगा? R स्क्वायर, और ऊपर क्या लिखा है? और R स्क्वायर है। R स्क्वायर, ये L की जगह 0, ऊपर लिखा है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। कितने R हो गए नीचे? 4। 2rp बाई
r की पावर कितना 4, 2 दूनी 4, एक r से r कट गया, e बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। यही है मेरे शेरों वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, कई सारी मात्रक है, 3 मात्रक होते हैं जिसमें से एक लिखा है न्यूटन बाय कूलाम। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया क्लास समझ में आई होगी। जिन बच्चों को थोड़ा कम आई है, जो नए बच्चे जुड़े थे, मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप जैसे ही लाइव क्लास ख़त्म होती है, आप जैसे ही इसको पूरा कर लें, अच्छे से नोट करिएगा, वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, है ना, और उसको अच्छे से नोट करिएगा, फिर इसके बाद एक बार समझने की कोशिश करिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा और अगली वीडियो में उस समस्या को मैं ज़रूर दूर कर दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।